प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातिन। पल न भालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धामधनी की अपार मेहर से श्री सिंधी ग्रंथ कर रही हैं और नवे प्रकरण की 13 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं। आज 14 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ई चुआ आऊं केतरो अलेखे आइन। ई चुआ, ई मैंने इस तरह से, चुआ मैंने कहूं, आऊं मैंने मैं, केतरो मैंने कितना। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं कितना कहूं। उन्होंने इस वाणी में परम धाम के बारे में, राज्य की शोभा श्रृंगार के बारे में कितना बारीकी से वर्णन किया, लेकिन फिर भी कह दिया कि मैं और केता कहूं। तुम देखो कर चितवन। अब तुम चितवन लगाओ और चितवन के द्वारा देखो मैं कितना वर्णन करूं परम धाम का या अपने प्रीतम का। अब वो कहती है ई चुआ आऊं केतरो। आऊं मैंने मैं इस तरह से कितना कहूं। अलेखे आइन, क्योंकि धामधनी की बातें तो अनंत हैं, क्योंकि वो है ही अनंत, असीम है, अपार है। तो उनकी बातें भी अनंत हैं, असीम है, अपार है, जिसे पार पाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं अलेखे, जिसे लिखा नहीं जा सकता, इतनी बातें हैं उनकी। बिन्नी कोल मिड़ी करे। बिन्नी मैंने दोनों, दोनों कौन? वेद और कतीब, हिंदू के ग्रंथ और मुस्लिम ग्रंथ, चाहे वो बाइबिल है, अंजील है, जंबूर है, तोरेत है, चाहे कुरान है, हदीस है, चाहे हिंदुओं के कोई भी ग्रंथ हैं, चाहे महेश्वर तंत्र है, पुराण संहिता है और भगवत गीता है, महाभारत है। यानी कि बहुत से ग्रंथ हैं हिंदुओं के जिसमें सारे प्रमाण दिए हैं किसके? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के आने के। अब कहते हैं बिन्नी कोल मिड़ी करे। बिन्नी मैंने इन दोनों की, वेद और कतेब, हिंदुओं के और मुसलमानों के जो ग्रंथ थे उन दोनों को मिला करके डिनाऊ दृढ़ आकीन, अपने प्रति आपने दृढ़ विश्वास दिलाया है। क्योंकि जिसने वाणी को अच्छी तरह से पढ़ा है, जिसने वाणी को अपने अंतस्करण में धारण किया है, वो ही धनी पर पूर्ण रूप से यकीन ला सकता है। नहीं तो आजकल यकीन एक पल में टूटते हैं। जरा भी कोई माया की चाहना पूरी ना हो, कोई माया की इच्छा पूरी ना हो, तो ये है पार ब्रह्म। ऐसे होते हैं ब्रह्म। इतने कष्ट मिल रहे हैं, उनका नाम लिया है, उनका जाप करते हैं, उनकी वाणी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, इतनी तकलीफें आ रही हैं। तो किस तरह से जो व्यक्ति का अध्यात्म रूपी भवन है, अब उसमें कितनी मजबूती है। अगर उस भवन की नींव मजबूत है तो उसका विश्वास कभी डोलेगा नहीं। अगर उसका अध्यात्म रूपी जो भवन है वो बालू पर या रेत पर खड़ा है तो कभी भी गिर जाएगा। तो यानी कि कहने का भाव यह है, इंद्रावती जी कहती हैं कि आपने अपने ऊपर दृढ़ विश्वास दिलाया है। और वाणी में धनी ने कहा भी है, विश्वास करीने दोषी जे
तारतम का फल लेसी ते। जो विश्वास करके दौड़ेगा वो ही तारतम का फल लेगा, दूसरा कोई उस फल को प्राप्त कर सकता भी नहीं। क्योंकि ईमान और इश्क ये दो पर हैं रूहों के, जिसके ऊपर वो उड़ती हैं। बस ईमान अगर अकेला है, इश्क नहीं है, तब भी काम नहीं बनेगा। अगर ईमान है तो साथ में इश्क भी आना चाहिए। और ईमान कैसे आता है? ईमान इल्म से आता है। जब हम ब्रह्मवाणी के द्वारा धामधनी अक्षरातीत के बारे में सब जानते हैं, तभी हमारा ये ईमान पक्का होता है। कहते हैं दिलड़ा, ये चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनना जो इंद्रावती जी ने इसमें कहा है, और ये हम सबके ऊपर भी घटित होता है। कहते हैं दिलड़ा असा जा जाग्या, दिलड़ा दिल, असा जा हम सबका दिल। देखो, जीव का दिल अलग है, आत्म का दिल अलग है। अब जब हम ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं तो ब्रह्मवाणी से जीव तो जाग गया, जीव का दिल जाग गया, पण पूंजे ना रूसी। अब इंद्रावती जी कहती हैं परंतु वो इलम हमारी रूह तक नहीं पहुंच रहा। रूह तक यानी कि हमारे अंतस्करण तक। अंतस्करण हमारी मन, चित्त, बुद्धि, अहम, इन सब में नहीं पहुंच रहा। अगर ये आता है ना अंतस्करण आत्म के, जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब आत्म अंतस्करण आत्म के, जब आत्मा के अंतस्करण में ये सब बातें दामदनी अक्षरातीत ने जो ये ब्रह्मवाणी में कही हैं, ये बातें अच्छी तरह से समा जाती हैं, तब आत्म में और पर आत्म में कोई भी अंतर नहीं रहता। कहने का भाव ये है, अंतस्करण विचारिए अपने आत्म का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही, तब होइए पर आत्म सन्मुख। अंतस्करण विचारिए, हमें जो भी सुख मिलता है, देखो ऐसा नहीं है कि रूह को धनी सुख देते नहीं है, सुख तो मिलते हैं। जैसे हमने चरचनी ही सीखी, चरचनी में हमने मानिक पहाड़ के सुख देखे, मानिक पहाड़ की शोभा देखी, मानिक पहाड़ में राजी, श्यामा जी और सखियों के साथ बड़े बड़े हिंडोलों में झूलना, तो ये सुख लिए। अब धनी कह रहे हैं अंतस्करण विचारिए अपने आत्म का जो सुख, हमारी आत्म को जो सुख मिला उसे अपने अंतस्करण में विचार करना है। ये पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं। हम कहते हैं कि हम तो बहुत चर्चा सुनते हैं। मैं तो सारा दिन चर्चा लगाए रखती हूँ, चाहे मैं रसोई में कोई काम कर रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, मेरी चर्चा तो चलती रहती है। क्या उस चर्चा का कुछ भाग भी हमारे अंतस्करण में समाता है? शाम को बैठ करके हम थोड़ी देर के लिए, ये भी एक स्वाध्याय है। एक तो स्वाध्याय होता है वाणी पढ़ना, हमने वाणी खोली, वाणी को पढ़ा, और हमने दिन में जो चर्चा सुनी उस चर्चा को अपने अंतस्करण में उतारना, ये भी एक स्वाध्याय है। हम ये आत्म मंथन करें, आत्म चिंतन करें कि आज हमने चर्चा में क्या सुना और हमने उसके कितने भाग को अंगीकार किया, कितना स्वीकार किया। सुन तो बहुत लेते हैं, अब इधर से सुनी और इधर से निकल गई तो क्या लाभ? काम कर रहे हैं, चर्चा चल रही है, ऊपर से निकलती जा रही है, कोई लाभ नहीं। ठीक है, राज का नाम चल रहा है,
धनी का नाम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, कहीं और ध्यान नहीं भटकेगा, चर्चा में रहेगा। लेकिन एक चर्चा को ही हम ध्यान से सुन ले, बिल्कुल एकांत में, बिना शोर के, उसमें पूरे एकाग्रता से ध्यान लगा करके सुने, और बाद में हम एकांत में बैठ करके चिंतन करें कि आज हमने जो चर्चा सुनी, किसके विषय में सुनी, मन के बारे में सुने, आत्म के बारे में सुने, रहने के बारे में सुने, कोई भी इवन देन जो भी, तो उसमें राज जी ने हमें कहा क्या, और उनमें से कौन सी बातें हैं जो हमारे अंदर हैं और हमारे अंदर नहीं है, हम उन पर चल नहीं रहे। अब इंद्रावती जी ने क्लियर कह दिया है, कहते हैं कि है धनी, आपका जो ज्ञान है, आपने जो इस ब्रह्मवाणी से हमें ज्ञान दिया है, ये ज्ञान हमारे दिल तक तो पहुंचा है, जीव के दिल तक। वाणी पढ़ के जीव ने अपने दिल में सब ग्रहण कर लिया ज्ञान द्वारा। पण पूजे ना रूसी, रूजी, हमारी रूह के अंदर नहीं पहुंचा, हमारी आत्म के अंदर नहीं पहुंचा। अब देखो क्या है, जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो जो ये हम वाणी पढ़ते हैं, उसका ज्ञान हमारे हमारे जीव के हृदय में समा जाता है। लेकिन आत्म के दिल में वो ज्ञान कब आता है, जब हम प्रेम की अवस्था में आते हैं, जब हम प्रेममयी चितवनी करते हैं, तब वो ज्ञान आत्म के अंदर आता है। कहते हैं, पंत होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। चाहे रास्ता कितना दूर हो, पंत होवे और कितनी दूर, करोड़ों, बहुत दूर हो, लेकिन प्रेम आ जाए तो वो एक पल में धनी से मिला देता है। इतनी ताकत है प्रेम में। तो कहा है कि हमारी आत्म में वो ज्ञान कब उतरता है, जब हम प्रेम लेकर के आते हैं। बिना प्रेम के नो एंट्री, परम धाम में प्रवेश ही नहीं है। जब तक आपके अंदर धनी के प्रति प्रेम ही नहीं आया, तो धनी आपको परम धाम में कैसे घुसने देंगे भाई। आप शायद बाहर से ही आ जाओगे, मूल मिलावे तक भी नहीं पहुंच सकते। मूल मिलावे में पहुंच गए तो धनी का दीदार नहीं कर सकते, अगर प्रेम नहीं है तो कहते हैं कि प्रेममयी चितवनी के द्वारा ही ये सारा ज्ञान जो धनी ने हमें इस वाणी में दिया है, वो प्रेममयी चितवनी के द्वारा ही हमारी आत्म में समाता है, हमारे अंतस्करण में उतरता है। यानी कि वाणी को पढ़ना ही नहीं है, उस पर मनन करना है, चिंतन करना है, उसे मंथन करना है, अपने अंदर उतारना है, अपनी रहनी में, अपने व्यवहार में लेकर के आना है। से हुक्म हाथ आहीजे। अब इंद्रावती जी कहती हैं, अब ये बात जो है, ये बात तो आपके हुक्म के हाथ में है। आईजे मैंने आपके हाथ, हुक्म हुक्म के हाथ में है, क्योंकि हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, हम हुक्म के हाथ में है और राज्य के हाथ में हुक्म है। और जहां हुक्म है वहां सब कुछ है। जित हुक्म तित मेर है, जित मेहर तित जोश। जहां भी हुक्म है, राज्य के दिल की इच्छा है, वहां धनी की, देखो मेहर भी राज्य है, हुक्म भी राज्य है, सब राज्य हैं। यानी कि अब इंद्रावती कहती हैं, ये सब आपके हुक्म के हाथ में है। हल्ले ना असा जो की, इस माया के ब्रह्मांड में तो हमारा कुछ बस चलता ही नहीं। परम धाम में देखो बड़ी बात, परम धाम में वाहिदत है, एक दिली। राज्य के दिल में आया कि इन्हें माया का ब्रह्मांड दिखाना है, अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आ गया, सखियों के दिल में भी आ गया। अब सोचो, अगर इस माया के ब्रह्मांड में वो वाहिदत आ जाए और हमारे जो आगे बैठा है
उसके दिल की बात जान ले तो क्या होगा? तब भी तो वाहिदत नहीं आ पा रही ना, क्योंकि राजी ने खिलवत में कहा है ना, खिलवत में राजी ने बोल दिया है कि हम किस तरह से अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ बोलते हैं। बाहर तो हम बहुत प्यार दिखा रहे हैं उसके प्रति, अंदर कह रहे हैं जा जा, बड़ी बनती है चालाक, अपने आप को बड़ी सियानी बनती है, बड़ी समझदार बनती है क्या? तेरे को आता क्या है? अंदर ये चल रहा है। अगर अंदर की बात पता चल जाए सभी को, एक दूसरे की, तो झगड़े हो जाएंगे, लड़ाइयां हो जाएंगे, क्लेश हो जाएंगे, है ना? तो वायदती तो नहीं आ पा रही ना, इसीलिए, क्योंकि सबके अंतस्करण एक नहीं हो रहे, सब एक दूसरे को एक सा नहीं समझ रहे। जैसे हम हैं वैसा ही सबको समझे। तो कहते हैं हल्ले ना असाजो की, हल्ले मैंने चलता नहीं, असा जो हमारा इस ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में हमारा कुछ बस चलता नहीं। अब प्रेममयी चितवनी में ही आत्मा के धाम हृदय में तारतम ज्ञान प्रवेश करता है। अब जीव के दिल में तो ज्ञान आ जाएगा, लेकिन जब हम प्रेम से धनी को देखेंगे, निहारेंगे, क्योंकि आत्मा का दिल क्या है? पर आत्म के दिल का प्रतिबिंब है। और पर आत्म कहाँ बैठी है? राजी के चरणों में। पर आत्म के दिल का प्रतिबिंब आत्म है, और प्रेम की अवस्था में दोनों बिल्कुल एक हो जाते हैं। तब आत्म में पर आत्म में कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि प्रेम गली अति सांकड़ी, या में दो ना समाये। प्रेम की गली बड़ी संकरी है, बहुत छोटी गली है, उसमें दो समाते ही नहीं है। वहां पर आशिक और माशूक भी एक हो जाते हैं। तो इस तरह से वहां पर प्रेम की अवस्था में सब एक स्वरूप हो जाते हैं। तो प्रेममयी चितवनी अगर हम नहीं करते तो ज्ञान केवल जीव के दिल तक ही रहता है बस। और इसीलिए रूह जो है उसकी रहनी बदल नहीं पाती, वो रहनी में आ नहीं पाती। और प्रेम में चितवनी ही एक रास्ता है जिससे रूह धनी को पा सकती है, प्रेम के द्वारा ही। मारकंड जी दिल जी सब नारायण जी चई। अब मारकंडे के दिल में जो बातें थी, सब नारायण जी को उन्हें सब बातें बताई, अपने दिल की बातें। वे मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मैं माया के ब्रह्मांड में गया, कैसे मैंने अपने आप को एक स्त्री रूप में नग्न अवस्था में देखा, कैसे मुझे एक धोबी मिला, उससे मेरा विवाह हुआ, सारी बातें उन्होंने बता दी मार्कंडे ऋषि ने नारायण जी को। जडे याद डिन्नी मार्कंड के तड़े एकदम नींद्र ना रही। जड़े मैंने जब, याद डिन्नी मार्कंड के, जब मार्कंडे जी, जो मार्कंडे ऋषि थे, जैसे ही धनी ने उसे, धनी ने नहीं, नारायण जिनके चरणों में बैठे थे और वो अपना चंदन घिस रहे थे, जैसे ही उन्हें अपने पहले स्वरूप की याद दिलाई कि मार्कंडे तुम मेरे चरणों में ही बैठे हो, कहीं नहीं गए, क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? बस प्रभु बस, बहुत देख ली माया, और नहीं देखने, शोर कर रहे थे। तो नारायण जी कहते हैं आंखें खोलो, तुम यहीं पर हो, कहीं नहीं गए, कोई इस तरह का कुछ है ही नहीं, सब माया का रूप था। तो किस तरह से जैसे ही उन्हें अपने, उनके पूर्व स्वरूप की, जब वो इस माया के ब्रह्मांड में आए थे, उससे पहले कैसे उन्होंने नारायण जी से क्या कहा था, कैसे वो उनके चरणों में बैठे चंदन घिस रहे हैं और माया के ब्रह्मांड में पहुंच गए। तो ये सब बातें तड़े एकदम निंद्र न रही, तो एक पल में उसकी निंद्रा गायब हो गई। उनके दिल में माया का जो भी अनुभव था, देखो माया में कष्ट है, माया में दुख है, विघ्न भी है। जब धनी की प्राप्ति होती है, जब एक रूह को ये पता लगता है कि मैं मात्र दृष्टा हूं, मैं सिर्फ यहां पर देखने के लिए आई हूं, ये दुख तो जीव को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा आत्म को। तब उस समय वो माया के कष्ट, विघ्न, मैंने बहुतों को सुना है कि बड़ी कष्टमयी अवस्था में थे, देख करके लोग सोच रहे थे कि कैसे
रह रहे होंगे, कितना कष्ट इनको हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, और ये नहीं पता कि उनकी आत्मा कितना सुख ले रही है। धनी उन्हें कितना सुख दे रहे हैं, कैसे परम धाम में घुमा रहे हैं, कैसे उन्हें 25 पक्षों में विचरण करा रहे हैं। उनको तो दुख दुख लग ही नहीं रहा। दुनिया वालों के लिए दुख है और उनके लिए वो कोई दुख है ही नहीं। तो कहते हैं कि जो भी उन्होंने, हम इस माया में कितने कष्ट कितने तकलीफों, बैठे राज्य की झलक मिल जाए, क्या कष्ट तकलीफ याद आएंगे? 1 मिनट में गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से जो भी उनके अंदर माया के कष्ट उन्होंने झेले, कैसे धोबी ने उसे पीटा, कैसे उसे परेशान किया, कैसे बच्चे हुए, तंग हुई, वो सारी बातें उन्होंने दिल की अपनी किसे बताई? नारायण जी को बताई। अब इंद्रावती जी कहती हैं, उड्डी वेई मारकंड के निंदड़ी कंधे विचार। कहते उड़ी गई मारकंड के। अब मारकंडे के ऊपर जो नींद थी, फरामोशी थी, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं मैं नारायण के चरणों में हूं, भगवान के चरणों में हूं। वो तो अपनी सुरता के द्वारा माया में अपने आप को स्त्री वेश में देख रहे हैं। और उड़ी गई मैंने उड़ गई, दूर हो गई मारकंड की निंदड़ी निंद्रा, फरामोशी, कंधे विचार। ये विचार करती, अरे मैं तो अपने प्रभु के चरणों में बैठा हूं, मैं तो कहीं गया ही नहीं, यहीं बैठे बैठे सारी माया देखे। जैसे ही ये विचार आया, वैसे ही सारी अज्ञानता, सारी निंद्रा, सारी फरामोशी उड़ गई। तो ही सुध असा ना थी। अब कहते हैं कि धनी ने वाणी के द्वारा इतनी सुध दी, मार्कंडे ऋषि का उदाहरण भी दिया, दृष्टांत भी दिया। तो ही मैंने इस पर भी असा ना थिए, असा मैंने हमको, ना थिए नहीं हुई, सुध मैंने होश, तब भी हमें होश नहीं आ रही। जे डिनाऊ उपटे द्वार, धनी ने इस वाणी के द्वारा परम धाम के दरवाजे खोल दिए। है ना, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। धनी ने हमें सब कुछ सिखा दिया कि हमें धनी को पाना है तो अपने अंदर माधुर्यता लेके आनी पड़ेगी, पर ये अपने हाथ में नहीं है। हम सीखने के बाद भी वैसा व्यवहार नहीं कर पाते, क्योंकि जीव की लीला बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है। जीव कब, सारा ज्ञान होने के बाद भी जीव कब कौन सी लीला कर जाए किसी को पता नहीं चलता। जीव किस तरह से हावी हो जाता है। तो कहते हैं, तो हे सुध असा ना थिए, ये डिनाओ उपटे द्वार, कि आपने परम धाम के दरवाजे भी खोल दिए कि है रूहों, प्रेम में मगन हो जाओ, बस परम धाम का दरवाजा खुला है, आ जाओ, आओ, प्रवेश करो परम धाम के अंदर। धनी बुला रहे हैं, आ जाओ रूहों, आ जाओ। लेकिन कब? जब दिल में प्रेम हो। बिना प्रेम के कोई भी परम धाम में प्रवेश कर सकता ही नहीं। तो अब कहती हैं, इंद्रावती जी कहती हैं कि आपने तो ब्रह्मवाणी से परम धाम के दरवाजे खोल दिए। आपने कहा धनी को पाना है तो आपको अपने अंदर कपट दूर करना पड़ेगा, अपने दिल को कोमल सरल बनाना पड़ेगा, बच्चे की तरह एकदम अपने अंदर माधुर्यता लानी पड़ेगी, धैर्य लाना पड़ेगा। ये नहीं कि एकदम धैर्य रखो। तो किस तरह से आपने सारी सिखापन दी इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से, फिर भी हमें सुध नहीं आ रही, फिर भी हमारी जागनी नहीं हो रही, हमारी फरामोशी दूर नहीं हो रही, हमारी नींद दूर नहीं हो रही है। तो इंद्रावती जी धनी को कह रही हैं, आगे कहती हैं, तो डिस दे आऊं विलखा, सब सुध डिन्नी आहित। तो आपके डिस दे, देखते, आऊं मैं, विलखा तड़पती हूँ। आप देख रहे हैं, अब मैं तड़प रही हूँ। वाह, कैसे आशिक है आप। वैसे अपने आप को आशिक कहलाते हैं, और आपकी माशुक तड़फ रही है, बिलख रही है, सिसक रही है, रो रही है, आपके दर्शनों के लिए तड़प रही है। कहते, तो डिस दे, आपके देखते हुए, आऊं मैंने, मैं, विलखा मैंने, बिलख रही हूं, आपके देखते हुए मैं बिलख रही हूं। सब सुध डिन्नी आहित, हित मैंने यहाँ इस माया के ब्रह्मांड में,
जब धनी ने देखा भाई वाकई में मेरी रूहें तो नहीं जाग रही भाई, धनी श्री देवचंद जी ने 313 आत्माएं जगाई थी, वो भी द्वारा सो गई। तो उनको लगा भाई अब वाणी उतारनी बहुत जरूरी है, बिना वाणी के जागनी नहीं हो पानी। तो धनी ने किस तरह से इस ब्रह्म वाणी के द्वारा इस माया के ब्रह्मांड में इस माया की पूर्ण जानकारी दी, इस ब्रह्मांड की पूरी जानकारी दी। किस तरह से बताया कि हमारा तन भी नश्वर है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। वलहा याद अजा कोना अचे। वलहा, वला मीन्स प्रियतम, हमारा प्रीतम जो है उसकी याद कोना अचे, वो अभी तक क्यों नहीं आ रही। जो हमारा प्रीतम है, हमारा धामधनी है, कहते याद अजा, अभी तक कोना अचे, क्यों नहीं आती, हमें अपने प्रीतम की याद क्यों नहीं आती। को डिन्ना हीड़ो सकत, आपने हमारे हृदय को इतना सख्त क्यों कर दिया है। हमारे हृदय इतने सख्त हो गए हैं, इतनी वाणी पढ़ने पर भी, इतनी वाणी चर्चा सुनने के पश्चात भी ये हृदय पिघलता नहीं है, इस हृदय में इतनी कठोरता है। तो इंद्रावती जी कहती हैं, तो देखो अब ये इस चौपाई के माध्यम से हमें धामधनी ने इंद्रावती जी के द्वारा परोक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में हमें क्या सिखापन दी है। हमें ये सिखापन दी है कि हमें मायावी सुखों के लिए कभी भी रोना नहीं चाहिए, माया के सुख नहीं मिल रहे तो। और हमें क्या करना चाहिए, धनी के विरह में ही रोना चाहिए। धनी के लिए हम रोते हैं, माया के लिए। अभी हमारे बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए तो झर 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 आंसू बहेंगे, फिर तो आंसू रुकेंगे ही नहीं, थमने का नाम भी नहीं लेंगे, है ना। अब धनी को बिछड़े हुए इतने साल हो गए, क्या उनके लिए कभी आंसू आए, क्या उनके लिए कभी हम तड़फे, क्या कभी हमारे अंदर विरह आया कि धनी आप हमें कहाँ छोड़ के चले गए, क्यों चले गए। चलो हम तो अनजान थे, हमें नहीं मालूम था माया का ब्रह्मांड कैसा है, ये दुख कैसे है। ये हम तो समझते दुख कोई बड़ा अनमोल पदार्थ है जो धनी हमसे छिपा रहे हैं, इसलिए हमने दुख मांग लिया। लेकिन आप तो जागृत थे, आप तो सब जानते थे। तो कहते हैं कि आपने हमारे हृदय को कैसे, क्योंकि जब तक हमारा हृदय माया के बंधनों में बंधा रहता है, जब तक हम माया से मोह करते हैं, हमारा हृदय बहुत शुष्क बन जाता है, बड़ा कठोर बन जाता है। जब हम धनी के बिल्कुल पत्थर की तरह ऐसे कठोर बन जाता है, और जब हम धनी के विरह में प्रेम में डूबते हैं तो हृदय बहुत कोमल हो जाता है, बहुत कोमल हृदय हो जाता है। और इसी कठोरता के कारण से हम धनी के प्रेम से कोसों दूर हो जाते हैं। ये माया ही हमें धनी से दूर करती है। धनी मुंजे धाम जा आई चो करियाती, धनी मुंजे धाम जा, ये तो अनेकों बार आ गया सिंधी में, है ना। तो आपको तो रट भी गया होगा सबको कि है मेरे धामधनी, है मेरे प्राण प्रीतम, मुंजे मैंने मेरे, धाम जा धाम के, धनी मैंने प्रीतम, है मेरे धाम के प्रीतम, आई चौ करियती, आप चौ कहिए, करिया करूं, ती मैंने वैसा। अब जो जानो, बस अंत में यही होता है ना, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में, है ना, मैं तो आपकी हूं, जैसे मन करे वैसे रखो। अब कहती है अब आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। कहते हैं असा के हिन रांद में मुझाए रखिया की, असा के हम सब रूहों को, हिन रांद में इस माया के ब्रह्मांड में, मुझाए मैंने उलझा कर, रखिया की, हमें आपने उलझा क्यों रखा है इस माया में, हमें इस माया के झंझट से बाहर निकाल दो, हमें क्यों उलझाया है। कहते हैं कि है मेरे धनी अब आप जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगी, बस ये माया का बंधन हटाओ, इस माया को माया से बाहर निकालो। बस कहते हैं आपने मुझाए रखिया की, मुझाए मैंने उलझा, रखिया रखा है, की मैंने क्यों,
हमें इस माया में क्यों उलझा रखा है। गल मीठी बलहा सुनाए डेखार धाम। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है मेरे धामधनी, है मेरे प्राण प्रीतम, गल मीठी बलहा, बलहा मैंने प्रीतम, गल मीठी, मीठी मीठी बातें करो मुझसे, मुझे मीठी मीठी बातें सुनाओ। सुनाए डेखार धाम, हमें अपना घर धाम दिखा दो। मीठी बातें करो, धाम दिखाओ। दीदार डेम पाहिंजो, और अपना दीदार दे दो। मुंह अंगड़े थिए आराम, ताकि मेरे अंग में आराम आ जाए, चैन मिल जाए, शांति पड़ जाए, एक करार आ जाए। कहते हैं अब देखो इंद्रावती जी ने अपने लिए तो नहीं कहा ना, क्योंकि इंद्रावती जी परम धाम को और युगल स्वरूप को देख चुकी हैं, उनसे उनका मिलन हो चुका है, तभी तो उन्होंने परिक्रमा ग्रंथ लिखा, श्रृंगार लिखा, और सागर ग्रंथ या जो भी मार्फत सागर की जो ग्रंथ हैं वो लिखे। अब वो कहती हैं अब चितवन में कहत हूं जो देत साहिदी अकल, परिक्रमा ग्रंथ में आएगा यानी कि अब मैं चितवन में कह रही हूँ जो मेरी बुद्धि मुझे साहिदी दे रही है, साक्षी दे रही है। तो स्पष्ट है कि वो दर्शन हो चुका है, तभी तो कह रही है। चितवन में वो धनी को रोज देखती हैं, दीदार करती हैं। अब जहां भी ये बात आती है कि दर्शन दो, मीठी बातें करो, हमें धाम दिखाओ, ये सब बातें हम रूहों के लिए हैं, हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए हैं, कि हम ब्रह्म सृष्टियों को आप परम धाम दिखाइए, हमें आप दर्शन दीजिए। आऊं चुआ बे कह के तू मुंजो धनी आइए। तू मैंने आप, मुंजो मैंने मेरे, धनी मैंने धनी, आइए मैंने है, आप मेरे धनी है। भाई जब एक औरत है, उसका पति सामने खड़ा है, तो दूसरे से तो नहीं कहेगी भाई ये मेरा काम कर दे, पति से ही कहेगी ना, कि पति के सामने भी दूसरे से कहेगी, मेरा पति है, पति के होते हुए भी कहेगी भाई तुम मेरी ये हेल्प कर दे, मेरी ये सहायता कर दे। तो कहते हैं तू मुंजो धनी आइए, आप मेरे धनी हैं, आप मेरे प्रीतम हैं। आऊं चुआ बे कह के, अब ये बताओ कि मैं दूसरे किसी से कैसे कहूं। या तो आप कह दो तुम मेरे प्रीतम नहीं हो, बिल्कुल क्लियर बोल दो कि तुम मेरी ब्रह्मात्मा नहीं हो, मैं तुम्हारा प्रीतम नहीं हूं। आपने तो पुकार पुकार के कहा है, क्या आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रोहन सो मेरा उम्मत में आराम। आपने वाणी में खूब पुकार पुकार के कहा है। और आपने किस तरह से कहा है कि मैं रह ना सकूं रूह बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन। या तो बोल दो मैं रह सकता हूँ रूह, रहो माया में आराम से रहो, खूब छको, मैं तुम्हारे बिना आराम से रह रहा हूँ, मौज में रह रहा हूँ परम धाम में। कहते आप मेरे धनी हैं, मैं दूसरे किसी को कैसे कहूं। तू सुनी ई को करिए, ई बार बार को चाहिए। कहते हैं तू सुनी, आप सुन करके, ई को करिए, ऐसे क्यों करते हैं। जब आप सुन रहे हैं तो सुन करके ऐसा क्यों करते हैं, बार बार क्यों चाहिए, बार बार मुझसे क्यों कहलवाते हैं, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। एक बार कह दिया तो क्या आपको सुना नहीं, आपको पता लग गया कि मैं कह रही हूँ कि सारी रूहों को दर्शन दो, सबसे बातें करो। कहते हैं कि आप सुनकर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, बार बार को चाहिए, बार बार मुझसे ऐसा क्यों कहलवाते हो। यानी कि आप हमारी सारी इच्छाओं को जानते हो। अब नारायण ऋषि मार्कंडे के दिल की सब बात जानते हैं, फिर भी मार्कंडे जी बता रहे हैं। श्री बीतक साहिब में आपने देखा कि धनी श्री देवचंद जी मेराज जी के बारे में सब जानते हैं, कि मेराज इंद्रावती की आत्मा में बहुत साफ दिल है, उसने कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, ये उस पर झूठा आरोप है। लेकिन फिर भी मेराज जी जब धनी श्री देवचंद जी से मिलते हैं तो सारे दिल की बातें उन्हें बता रहे हैं। कहते हैं कि अब कहते हैं सुंदर बाई जे चयो मुंह दिल पण डिनी गुहाए। सुंदर बाई जे चयो, सुंदर बाई धनीश्री देवचंद जी, धनीश्री देवचंद जी ने जो कहा
मुंह दिल पर डिन्नी गुहाए, और मेरे दिल ने भी साक्षी दी, गवाही दी। ये भी बहुत जरूरी है। जब दिल साक्षी दे तभी हम काम करते हैं। हमारा दिल साक्षी दे रहा है, गवाही दे रहा है, तभी हम काम करते हैं। कहते हैं आगे, सब गालियों असा जे दिल जो, हमारे दिल की जो भी बातें हैं धनी, तो खबर सब आए। आपको सारी खबर है, आप सब जानते हैं। वो युग स्वरूप जो धामधनी, जो मूल मिलावे में है, वो वाकई में सबके दिल की बातें जानते हैं। वो अंतर्यामी है। कई बार हमसे भ्रांति हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमारे जो सतगुरु हैं, जिन्हें हमने धारण किया है, वो भी हम सबके दिलों की बात जानते हैं। नहीं, क्योंकि जो भी बात उस सतगुरु के तन से होती है सपन में या ध्यान में, वो मूल स्वरूप करते हैं उस तन को धारण करके। उस तन को पता नहीं होता, बहुत सी बातें उस तन को पता नहीं चलती। तो कहते हैं आगे चलते हैं। हाँ, है गालियों आई दिसी करे, कि माठ करे रहो। कहते हैं है गालियों, है मैंने यह है, गालियों मैंने बातें, आई मैंने आप, दिसी करे देख करके, आप ये सब बात देख करके, कि माठ करे रहो। किस प्रकार से चुप रहते हो? आप ये बातें सहन कैसे करते हो? आप चुप कैसे रहते हो? कहते कि क्यों माठ करे रहियो, चुप क्यों रहते हो? अर्स संग सारे करे, आई विचोहा की सहो। अर्स संग यानी कि परम धाम से हमारा मूल संबंध है, सारी पहचान करा करके, आई विछोहा की सहो, आप हमसे बिछुड़ना कैसे सहन करते हैं? आप हमसे वियोग, अलग होना कैसे बर्दाश्त करते हैं? मूल संबंध की पहचान क्या मतलब? हकीकत की पहचान, मार्फत की पहचान, यानी मार्फत जो धनिश्यम है, परम सत्य रूप, और फिर परम धाम में उनसे हमारी क्या निस्बत है, परम धाम में कैसे वायदत है, इश्क है, खिलवत की बातें, मूल मिलावे की बातें, ये सब धनी ने ब्रह्मवाणी के द्वारा सभी रूहों को इसकी पहचान दी। अब कहते हैं कि आपने हमें बता दिया कि हम दोनों का परम धाम से संबंध है, हम प्रिय और प्रीतम हैं। लेकिन आप प्रेम करने वाले हैं, आप प्रीतम हैं, फिर हमसे अलग कैसे रह रहे हैं? बड़े ही आश्चर्य की बात है। कभी प्रीतम अपनी प्रिया से अलग नहीं रहता, कभी आशिक माशूक से अलग नहीं होता। तो कहते हैं कि हमें माया में फंसा देख करके, माया में बिलकता देख करके, हम माया में कल्प रहे हैं, तड़फ रहे हैं। एक पल के लिए भी आपको हमारी नजरों से दूर नहीं होना चाहिए। और आप अपने आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, मैं तुम्हारा आशिक हूं। तो आप बताओ आशिक कैसे कहलाओगे? आपके सामने आपकी माशूक तड़प रही है, माया के कष्टों से उलझ रही है, माया के कष्टों को झेल रही है, सहन कर रही है, लेकिन फिर भी आप चुप खड़े हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो कहते हैं और सब पहचान करा के भी आप हमसे अलग हो, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। इंद्रावती जी कहती हैं कि आपको इस तरह से शांत नहीं रहना चाहिए, और पहचान करा करके एक पल के लिए भी अपनी रूहों से अलग नहीं होना चाहिए। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। है गालियों आई दिसी करे, कि माठ करे रहो, कि माठ करे रहो। अर्स संग सारे करे, अर्स संग सारे करे, आई बिचोहा की सहो, आई आई बिचोहा बिचोहा की सहो। बोलो श्री प्राणनाथ